जैसा ही दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई स्मार्ट एंकर के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन आज मैंने जैसा कि वचन दिया था कि आज आपके बिजनेस को ब्लास्ट करेंगे। मेरा एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप में क्या देखते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप में सितारे देखता हूँ। आप लोगों को अपने अंदर कितना डर दिखाई देता है, लेकिन मुझे तो आपके भीतर लीडर दिखाई देता है। आप लोग अपने बिजनेस के बारे में कितना घबराते हो, लेकिन मुझे तो आपका भविष्य सुनहरा दिखाई देता है और आपके माध्यम से बल्कि मुझे तो भारत आत्मनिर्भर दिखाई देता है। मतलब मुझे आपकी पिनों की चिंता नहीं होती। आजकल मेरा दृष्टिकोण पूरा बदल गया है। 25 मई की मेरी उद्घोषणाओं के बाद में अब मैं बातें आपकी पिनों की नहीं करता हूँ, अब मैं बातें आत्मनिर्भर भारत की करता हूँ और घर घर में दुकान खुलाने की करता हूँ। क्योंकि अब मेरा नजरिया बदल गया है। 1 करोड़ दुकानों की बात मैंने उस दिन करी है और बात मैंने हवा में नहीं करी है। वो बात की मेरे पास पूरी प्लानिंग है। उस बात की पूरी मेरे पास स्ट्रेटेजिक मतलब पूरे नक्शे हैं और वो आप ही लोगों के माध्यम से होगा। अब सबसे बड़ा किसके पाले में होगा हिस्सा, वो निर्णय आपका होगा। पर 1 करोड़ दुकानें होगी और मेरी उस घोषणा के बाद 25 मई की उस घोषणा के बाद में अपनी दुकानों के मामले में तूफान आया है। हर लीडर ने मेरे को कमिटेडली लिख के भी दिया है, व्हाट्सएप भी किए हैं, एसएमएस भी किए हैं और फोन पे भी बताया कि सर इसमें से 1 लाख मेरी होगी, 10,000 मेरी होगी, 5,000 मेरी होगी, 2,000 मेरी होगी। और हर व्यक्ति बढ़ चढ़कर इस अभियान में, मैं इसको एक यज्ञ मानता हूँ और अपनी आहुति हर कोई बड़ी से बड़ी देना चाहता है। अपनी दुकान आज की मांग है। अब हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और घर घर में अपनी दुकान खुलवाना है। एक भी बच्चे को छोड़ के नहीं बजाना है। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ये काम होने वाला है और इसके लिए एक पहला वीडियो मैंने आज ही बनाया है कि 1 करोड़ दुकानें कैसे होगी। 1 करोड़ दुकानें कैसे होगी, उसका पूरा एक रोड मैप और रोजाना उसका नक्शा और दुकान की पूरी, ताकि भारत के आम से आम आदमी को ये दुकान की बात समझ में आ जाए। लेकिन थोड़ा सा आपके दिमाग में मैं नशा चढ़ाना चाह रहा हूँ कि जब 1 करोड़ दुकानें होगी तो एक दुकान का टर्नओवर में मैंने कहा 10,000 का भी मान लूं। 1 करोड़ इंटू 10,000, अगर किसी के पास कैलकुलेटर हो तो 7 जीरो तो पहले 1 करोड़ के लगते हैं और फिर 4 जीरो और ऐड हो जाते हैं तो 7 और 4 11 जीरो होते हैं और 11 जीरो जब होते हैं तो वो 100 करोड़ से ऊपर फिगर होती है। 100 करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर महीने का टर्नओवर हो, सॉरी 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ से ऊपर जब एक महीने का टर्नओवर होगा तो आरसीएम आज वाला आरसीएम नहीं होगा। उसके पिकअप सेंटर भी अलग होंगे, उसके पिकअप सेंटर भी ज्यादा होंगे, उसकी अपनी दुकानें भी ज्यादा होगी। लेकिन ये सब काम अपनी दुकान से होगा। ये भारत की समय की मांग है। अपनी दुकान उसका एक बड़ा माध्यम है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो अपनी दुकान एक बहुत बड़ा मीडिया है। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले आज के इस शानदार और अभिभूत कर देने वाले कार्यक्रम और अभिभूत कर देने वाले दिल के उद्गारों के बीच में आज के प्रोग्राम में बैठे हुए सभी सीनियर और मोस्ट सीनियर साथियों का बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अभिवादन करना चाहता हूँ। और जितने भी मतलब एमरल्ड अचीवर कहूँ, टेक्निकल अचीवर कहूँ, रॉयल्टी अचीवर, लीडरशिप अचीवर, वाइटल अचीवर, फैमिली के साथ बैठने वाले और नए गेस्ट और जो भी कोई वीआईपी भी आज हमारे प्रोग्राम में बैठे हैं, मैं सभी का तहे दिल से अभिवादन करना चाहता हूँ। और एक बात जो मैं कभी अपने पब्लिक प्रोग्राम में कहा करता था, आज इस प्रोग्राम को देखकर मुझे याद आती है कि मेहमान बनकर भी आज आए हो तो महान बनने का इरादा भी आज ही लेकर जाना है। क्योंकि अब हमें बनाना नया जमाना है और ये सब कुछ आरसीएम के माध्यम से ही कर्तव्य दिखाना है, तो ये होना है। तो सभी का मैं तहे दिलों से स्वागत करता हूँ। मैं अभिभूत हूँ, मैं आनंदित हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ इस टीम से मिलकर। ऐसा लग रहा है मैं जैसे कोई प्रत्यक्ष तौर पे ही मैं सबके साथ में मुलाकात कर रहा हूँ। और इस टीम की कामयाबी की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों की कामयाबी के ख्वाब आते हैं। मुझे आपकी बड़ी बड़ी पिनें एडवांस में दिखाई देती है, मुझे आपकी बड़ी बड़ी कामयाबियां एडवांस में दिखाई देती है। इसलिए अपने भीतर से सारे डरों को, शंकाओं को, अब आरसीएम बिजनेस इतना ब्लास्ट होना है, इतना ब्लास्ट होना है
मैं उन लोगों को बधाई दूंगा जिन्होंने मार्च के अपने टारगेट पूरे किए थे, 20 तारीख तक या 21 तारीख तक या 22 तारीख तक की बिजनेस के बाद में लॉकडाउन हो गया था। अलग-अलग जगह अलग-अलग परिस्थितियां घटित हो गई थी, लेकिन फिर भी मार्च में बहुत सारे लोगों ने नए लेवल अचीव किए थे। और उसके बाद अप्रैल में हमारा बिजनेस जब पूरा जमाना, इवन भीलवाड़ा में सबके खर्चे चालू थे, हम इंडस्ट्री से भी रिलेट करते हैं, तो खर्चे चालू थे और इनकम जीरो थी। उस समय में आरसीएम के लोगों के खर्चे कम या खत्म, लेकिन इनकम चालू थी। ये आरसीएम की खूबसूरती है। और मई के महीने में आरसीएम ने फिर ब्लास्ट किया, यानी जब आरसीएम के केवल 30% या 40% प्रोडक्ट ही भारत के अलग अलग कोनों में पहुंच पा रहे थे, 60% प्रोडक्ट को गोडाउनों में रखना पड़ा था, उनकी परमिशन सरकार से मिल नहीं रही थी। हमारे जितने भी टेक्सटाइल, शूज या लग्जरी प्रोडक्ट थे, उनके अलावा केवल खाने पीने के सामानों की परमिशन थी। तो वो डेली यूज के सामानों की, उनसे मई के महीने में कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ 60% की ग्रोथ हुई है। तो हम तो ग्रोथ के लिए ही पैदा हुए हैं। बिल्कुल, मैं अगर कोई नए साथी आए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार। आरसीएम बिजनेस की पहली फैमिली, जहाँ से इस बिजनेस की एक प्रोडक्ट के साथ शुरुआत हुई थी और ये यात्रा आगे बढ़ी। पहली एनिवर्सरी भीलवाड़ा में हुई, थोड़ी सी उपलब्धियां, दूसरी दिल्ली में हुई, जयपुर में हुई, बहुत बड़ी उपलब्धियां, वहां से ब्लास्ट हुआ। और वहां मेरी स्टेज से, मेरी जुबान से एक आवाज निकली कि 1 करोड़ लोगों को, जब आरसीएम के पास कुछ नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई डिपो नहीं, कोई पीयूसी नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई इनकम नहीं, कोई मीटिंग का सिस्टम नहीं, बोलने के नाम पर कोई 2-4 मेरे जैसे लोग, उसके बावजूद भी वहां एक गर्जना निकली थी कि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और मेरे उस दिल की आवाज को पूरे हिंदुस्तान ने अपने दिल में उतार के उस पर काम किया, और इतिहास गवाह है कि हमने करोड़ों करोड़ों लोगों को ये कपड़ा पहनाया है। बाद में ये किट खत्म हो गई और ज्वाइनिंग फ्री हो गई गवर्नमेंट गाइडलाइन में, लेकिन आज भी आरसीएम के कपड़े की पहुंच करोड़ों लोगों तक है। और अब ये 25 मई को मेरी जुबान से फिर एक नई बात निकली, 1 करोड़ लोगों के घरों में अपनी दुकान, जो अपने लिए और अपनों के लिए है, वो खुलवाना है। तो जब वो अभियान भी पूरा हुआ था और ये अभियान भी पूरा होगा, लेकिन वो अभियान पूरा हुआ था तब परिस्थितियां कुछ और थी, और ये अभियान है तब परिस्थितियां कुछ और है। आज वर्तमान का जो समय है, दुनिया के लिए चुनौती वाला समय है। पूरा विश्व बहुत बड़ी परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोरोना काल ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, लेकिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आरसीएम वालों के लिए मैं कहता हूँ ये अवसर है। बस ध्यान रखो, अगर परिस्थिति को परिस्थिति मानोगे तो नीचे कुचल जाओगे, लेकिन परिस्थिति में से अवसर ढूंढ लिया तो दुनिया के सिरताज बन जाओगे। तो ये अवसर है, और ये अवसर अपनी कामयाबी का नहीं। अभी मैं आप लोगों से छोटी उम्मीदें नहीं कर रहा हूं। अभी जो करोड़ों 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 लोगों के जीवन में अंधेरा हुआ है, करोड़ों 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 लोगों के जीवन में जो निराशा आई है, जो अवसाद आए हैं, जो कष्ट आए हैं, उनका निवारण करने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। आपके माध्यम से ही मैं ये आह्वान करता हूं। मैं अपनी भुजाएं मानता हूं आपको, और ऐसी करोड़ों भुजाएं मेरे पास है जिसके माध्यम से मैं नए आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर देख पा रहा हूं। और आत्मनिर्भर भारत की जब भी चर्चा होगी तो उसमें आप लोगों का नाम होगा ही होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। और कुछ नए साथी हो तो मैं उनको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े भयानक जंगल में आग लगी, तो जंगल को छोड़कर भागने वाले भाग रहे थे। उस समय एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के आग में पानी डाल रही थी। तो एक कौवे ने चिड़िया से कहा, तुम्हें क्या लगता है तेरी चोंच के पानी से आग बुझेगी? तो चिड़िया का जो जवाब था वो मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। चिड़िया ने कहा कि मैं ये नहीं जानती, ये काम मेरा नहीं है कि आग बुझेगी नहीं बुझेगी। मैं ये जानती हूँ कि ऊपर वाला और इतिहास जब भी मेरा नाम का कहीं जिक्र आएगा, भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। वैसी ही आज आग पूरे देश में लगी हुई है। फैसला आज आपको करना है। सवाल आपकी इनकम का, सवाल आपकी आजीविका नहीं है, सवाल इस देश के भविष्य का है, सवाल आत्मनिर्भर भारत का है, सवाल लाखों लाखों जिंदगियों में रोशनी लाने का है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वक्त है। समय पुकार पुकार कर, समय चीख चीख कर, समय चिल्ला चिल्ला कर आपको कह रहा है कि आने वाली पीढ़ियों को कैसा भारत संभालना चाहते हो, आने वाले वंशजों को कैसा भारत देखना चाहते हो, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है।
आपके पास वो मौका है, आपके पास वो अवसर है, वो लाइसेंस, वो तौर तरीका, वो सिस्टम केवल आपके पास है, जिसके माध्यम से भारत के हर कोने में जाकर मैं आरसीएम के बारे में बहुत भरोसे से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 20 सालों में आरसीएम की ताकत को करीब जाके देखा है। इस बिजनेस के सिलसिले में मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा और केरल से कारगिल तक गया हूँ, और हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जो मैंने ना देखा हो। और इस बिजनेस के माध्यम से मैंने लाखों करोड़ों लोगों की तस्वीरें और तकदीरें बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है। जीरो वालों को हीरो बनते हुए देखा है, और बड़े पढ़े लिखे, कामयाब, हर तरह के लोगों को इस बिजनेस में मैंने अपनी तस्वीरें और अपनी तकदीरें बदलते हुए देखा है। इसलिए मैं आज मेरे सामने बैठे हुए सभी लोगों को ये बात दिल से कहना चाहता हूँ कि आप दिल से भरोसा करो। आपके ऊपर जमाना भरोसा करे ना करे, पर बीसी छाबड़ा आपके ऊपर भरोसा करता है, और इस भरोसे पर आप भरोसा कर लेना। एक दिन इतिहास गवाह होगा कि आपके इस भरोसे ही कि आप नई कहानियां लिखोगे, नई तकदीरें लिखोगे, हर कहानी आपके माध्यम से बनेगी। तो आज आरसीएम समय की मांग है। आज आरसीएम, क्योंकि आरसीएम के ही प्रोडक्ट, आप सोचो, थोड़ा सा सोचो, जो करोड़ों करोड़ों लोग मुंबई छोड़ के, दिल्ली छोड़ के, सूरत छोड़ के, अहमदाबाद छोड़ के अपने घरों की तरफ लौटे हैं, उनके लिए आशा की किरण कौन है? आपके प्रोडक्ट, आपका सिस्टम और आप लोग। उनके पास न कोई नौकरियां हैं, न सरकार के पास उनके लिए कोई नौकरियां हैं। उनके पास खेती होती तो वो पहले ही छोड़ के नहीं जाते। उनके पास उम्मीद की अगर कोई किरण बन सकते हैं तो वो आप भी बन सकते हो। इसलिए मैंने, और इसके लिए आपको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम उन तक कैसे पहुंचेंगे। बहुत धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ती जाएगी, हम आपको हर वो टेक्निक, हर वो तौर तरीका देंगे जिससे वो लोग भी आपके पास आएंगे। मैं आत्माओं का आह्वान करना भी सिखाऊंगा कि कैसे दुखी आत्माएं आपके पास खुद लाइन लगा के आएगी और आपको तलाश करेगी। तो ये होने वाला है, इसलिए चिंता नहीं करें, बहुत बड़ा काम करें। इसलिए, लेकिन मैं आपको फिर आगाह करना चाहता हूं, अभी छोटा सोचना बंद कर दें। अभी आपको अपनी सोच को बहुत बड़ा कर लेना है, अपने हौसलों को बहुत बड़ा कर लेना है, अपने नॉलेज को बहुत बड़ा कर लेना है। अब वो छोटी-मोटी पिनों की बात नहीं है, भारत की तकदीर बदलने की बात है। इसलिए बड़ी सोच ही अब बड़े काम आएगी। बिज़नेस में ब्लास्ट होना है, कामयाबी की बड़ी-बड़ी कहानियाँ लिखी जानी है। हाँ, कुछ लोग बिखर जाएँगे और कुछ लोग निखर जाएँगे, ये समय का तकाज़ा है। तो आप, मैं एक बात आपको फिर याद दिला देना चाहता हूँ, जब एक अंडा होता है, अंडा आपने देखा होगा, उस अंडे को अगर कोई बाहर की चोट से तोड़ता है, तो उसके अंदर जो जीवन होता है वो खत्म हो जाता है, उस जीवन का एंड हो जाता है। लेकिन वही अंडा जब खुद फूटता है, तो एक नया जीवन दुनिया के सामने लेकर आता है। आपको बाहर किसी की परिस्थिति से, बाहर की किसी चोट से टूटना नहीं है, बल्कि आपको खुद अपने भीतर से, और मैं आपको आह्वान करता हूँ, आपके भीतर छिपी हुई सारी योग्यताएँ, आपके भीतर सारी क्षमताएँ, अब बाहर आने का वो समय आ गया है। जब हम 2000, इतने सालों से हम चीख-चीख के कह रहे थे कि 2021 डायरेक्ट सेलिंग का है, 2021 आरसीएम का है, वो समय अब आ चुका है। और हम इतने सालों से नारे लगा रहे थे, नए भारत का निर्माण, स्वावलंबी भारत, तो वो क्या केवल कागजी नारे ही थे क्या? वो समय अब आ गया है। उसके लिए हम सबको मिलके काम करना है, पूरी ताकत, पूरी श्रद्धा के साथ काम करना है। छोटी-मोटी बातें बहुत गई, बड़ी-बड़ी बातें करनी है, बड़े-बड़े उद्देश्य बनाने हैं, बड़े-बड़े गोल बनाने हैं। हिंदुस्तान के लाखों लोगों को मैं अब आपको एक बड़ा बदलाव बताता हूँ। अभी भिलवाड़ा का सीन बताता हूँ मैं आपको। नाम जानना चाहें तो मिस्टर मनीष जैन जी, जो पहले रूबी अचीवर रहे हैं, इससे पहले वो 2011 के बाद में आरसीएम का प्रॉपर्टी डिवीजन वो देखने लगे, तो प्रॉपर्टी के कामों में व्यस्त हो गए और आरसीएम उनसे छूट गया। लेकिन अभी कुछ भिलवाड़ा के गणमान्य नागरिकों ने, प्रबुद्ध नागरिकों ने आगे से उनको कहा, यार हमारे काम धंधों को बहुत चोट पहुंची है, आरसीएम की शुरुआत कराओ। तो उन्होंने आरसीएम खुद भी शुरू किया कि जब आप सभी करना चाहते हो तो मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 महीने में देखा है, जब सारी इंडस्ट्रियां यहाँ की बंद थी, सबके खर्चे चालू थे, लेकिन आरसीएम फिर भी चालू था और पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था, सारे लॉकडाउनों के बीच में चल रहा था, और मेरा बिजनेस भी चल रहा था। जब ये मेरे बिना मेरा बिजनेस चल सकता है तो मैं चलूंगा। और आज ही उन्होंने, उनके पास जो ज्वाइनिंग है, बॉम्बे से लौटे हुए 1.5 लाख रुपए की महीने की सैलरी वाले एमबीए,
₹2.5 लाख महीने की सैलरी वाले सीए आज उनके साथ आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, और जिस गति से उन्होंने 5 दिन में रॉयल्टी ली है और इस महीने उनका टेक्निकल होने वाला है। यानी हालांकि वो तो पहले रूबी अचीवर रहे हैं, लेकिन और अब उनका जो काम करने का तौर तरीका, जो प्रोफेशनल लोगों का काम करने का तौर तरीका मैं जो देख रहा हूँ, जो प्रोफेशनल लोग टेक्नोलॉजी को साथ में लेके जिस तरह से ऑफिस में टेबल पे बैठ के और जिस तरह से बिजनेस को धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ। और एक बड़े बदलाव को और भी देख रहा हूँ मैं। पिछले कई सालों में मैंने इस दुनिया में देखा है कि लोग अपने बच्चों के दिमाग में एक प्रोग्रामिंग डालते थे, कि बेटा डॉक्टर बनना है, बेटा इंजीनियर बनना है, बेटा अधिकारी बनना है, बेटा अफसर बनना है, बेटा नौकरी करनी है, इसलिए पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। लेकिन आज एक बदलाव मैं देख रहा हूँ जिसकी चेतावनी आप समझ लो पूरे भारत के लिए नया भविष्य लिखने की बात है। आज मैं उनके पापाओं की जुबान से जब ये बात सुनता हूँ, बेटा तू एमबीए कर रहा है, कर, तू आर्किटेक्ट बनना चाह रहा कर, लेकिन आज के बाद मैं तेरे को खर्चा नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि एमबीए तो मेरे पास आके ज्वाइन हो रहे हैं, आर्किटेक्ट मेरे पास ज्वाइन हो रहा है, तो आर्किटेक्ट बन, लेकिन आरसीएम साथ में शुरू कर, और आरसीएम करते करते तू एमबीए भी कर और आर्किटेक्ट भी कर। अब तेरे को पढ़ाई के साथ आरसीएम करना है। पहले लोग आरसीएम को बाद में भी करने के लिए घबराते थे, और आज आरसीएम को बचपन से सीखने के लिए मजबूर कर रहे हैं अपने माँ बाप। अब ये नया बदलाव, नया दौर आ चुका है। इस बात को आप लोग अपने लिए, जो पहले से आरसीएम बिजनेस में है, उनको अपनी छाती चौड़ी कर लेनी चाहिए और उनको अपने दिलो दिमाग के डर निकाल देने चाहिए और उनको अपने इरादे बड़े कर देने चाहिए। अगर आपको वो दूर की बातें और दूर का भविष्य नजर नहीं आ रहा तो मेरी नजरों से देखो। हाँ, अभी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट कम मिल रहे हैं, वो छोटी मोटी तकलीफें हैं, ये सब समय की बात है, लेकिन ये सब तकलीफें खत्म होनी है और बाहर तकलीफें बढ़नी है। अब दूसरी बात देखो, आप बाहर तकलीफें बढ़नी है। आप आज बॉम्बे का तूफान देख रहे हो, आप अमेरिका के हमले देख रहे हो, टिड्डी दल के धड़के देख रहे हो, कौवों के हमले देख रहे हो, रेतीले तूफान देख रहे हो, साइक्लोन देख रहे हो। बाहर की दुनिया में तकलीफें बढ़नी है, इसलिए आरसीएम की डिमांड बढ़नी है। यही डायरेक्ट सेलिंग की वो मात्र जरिया है, बिल्कुल सिंपल है, और हर आदमी को यहाँ पर कामयाबी मिलती है। हर आदमी को यहाँ पर कामयाबी मिलती है, हर आदमी को। अब कैसे मिलती है उसको समझ लो। छोटी सी बात से शायद सबको समझ में आ जाना चाहिए। समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे कोई भी पत्थर कितना भी नुकीला हो, अगर वहां पर पड़ा रह जाए तो एक दिन गोल हो ही जाता है। आरसीएम की संगत में जो बना रह जाए वो एक दिन डायमंड हो ही जाता है। बस संगत मत छोड़ना। हो सकता है आपके दिमाग से धुंध को मिटाने में औरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लग रहा हो, समय से पहले छोड़ मत देना। और कामयाब होना चाहते हो और कामयाबी की बड़ी बड़ी बुलंदियां छूना चाहते हो, कामयाबी के सितारे बनना चाहते हो, कामयाबी के परचम लहराना चाहते हो, दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हो, तो जीवन में मेरी एक कहानी को अपने अंदर उतार लेना। एक 9 साल के बच्चे को अपने पापा से इतना प्यार था कि वो पापा के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता था। वो ढूंढता था कि पापा को मैं कैसे पटाऊं, पापा मेरे साथ खेले। एक दिन उसने, शॉर्ट कर रहा हूँ कहानी को, एक दिन उसने स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता में नाम लिखा के आके कहा, पापा पापा पापा, कल मैंने स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता में नाम लिखा है, आपको आना है। क्योंकि दूसरों के पापा आते हैं, आप नहीं आते तो मैं हार जाता हूँ। आप आएंगे तो पापा मैं जीत के दिखाऊंगा। पापा समय पर नहीं पहुंचे, लेकिन दौड़ शुरू होने वाली थी, बच्चा नीचे खड़ा बैठा था, गर्दन ऊंची करी तो देखता पापा आए हैं। उसको वादा याद आया कि पापा आए हैं, मुझे जीत के दिखाना। उसने बेतहासा दौड़ शुरू करी, दौड़ना शुरू किया तो गिर गया, लेकिन फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर खड़ा हुआ। ऐसे वो 5 बार गिरा, 5 बार खड़ा हुआ। दौड़ तो वो नहीं जीता, लेकिन पापा की गोदी में जाके जैसे ही सॉरी बोला तो पापा ने गोदी में उठाकर प्यार करते हुए कहा, मेरे बेटे कौन कहता है कि तू नहीं जीता? अरे मेरे बेटा, वो तो 200 मीटर की दौड़ में जीते हैं, तुम तो जिंदगी की दौड़ में जीते हो। तुम क्यों कि 5 बार गिरे लेकिन 5 बार भी खड़े हुए हो। जो गिर गिर कर खड़े हो जाते हैं वही दुनिया के सामने सितारे बन के खड़े हो पाते हैं। इस बात को आज गले बांध के ले जाना। आपकी जीत तय है। एक तो इस सिस्टम की संगत में बने रहना, और एक आप इस सिस्टम के संगत में बने रहना, और एक अपनी हार को
हार मत मान लेना, हार को जीत की तैयारी मान लेना, अपनी हार को करो स्वीकार और हो जाओ फिर तैयार, तो आगे जीत कर रही है आपका इंतजार। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, आरसीएम के पास बड़ी बड़ी कहानियां है। आरसीएम भारतीय मानसिकता के बिल्कुल अनुकूल है। आरसीएम भारत के 125 करोड़ लोगों के लिए बना है। 130 करोड़ की बात अगर कोई देशवासी करता है तो 130 करोड़। मैं अगर किसी और कंपनी की बात करूं, हालांकि मैं किसी कंपनी की बात नहीं करता हूं, लेकिन और कंपनी की बात करूं तो उनके पास में कुछ भी है, लेकिन उनके प्रोडक्ट तभी तक पसंद आते हैं जब तक उनका प्लान उनके साथ में है। लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट बिना प्लान के भी पसंद आते हैं। यानी अगर सरल भाषा में समझाऊं तो वो दुल्हन है जो दहेज के साथ ही पसंद आती है, और ये वो दुल्हन है जो बिना दहेज के भी पसंद आती है। तो ये तो जन जन को पसंद आने वाला है। और अब हमें अपनी दुकान के माध्यम से इसको करोड़ों घरों तक पहुंचाना है। भाई हमारे पास प्रोडक्टों की बात करें तो एग्रीकल्चर का एक प्रोडक्ट पूरे भारत की तकदीर बदल सकता है अगर घर घर में पहुंचा दिया जाए तो। हमारा हेल्थ कार्ड, किस घर में हेल्थ को पहुंचाना है वहां हेल्थ गार्ड को पहुंचा दो। हेल्थ को पहुंचाना, हेल्थ गार्ड को पहुंचा तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करने का, तेल बदलेगा और घर से कुछ बीमारियों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। हमारे पास हर वो चीजें हैं जिसकी 5-5, 10-10 करोड़ लोगों तक अप्रोच है। और आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व हेल्थ के ऊपर जागरूक है। अभी वेलनेस की बातें बढ़ चढ़कर होने लग गई है। अभी अगर आप अमेजन पे जाके देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट कैटेगरी बिक रही है तो वो है हेल्थ कैटेगरी के वेलनेस प्रोडक्ट। क्योंकि सारे जमाना जान गया है कि बचना है तो इम्यूनिटी और हेल्थ की ताकत को बढ़ाओ, बीमार होने से बचो। बीमारी करीब आई नहीं और मरने के करीब गए नहीं। और इसलिए न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्टों की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। हमारे पास वेलनेस की इतनी गजब की सीरीज है, A to Z सीरीज है। समय अभाव से मैं सारी डिटेल तो नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे पास जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट है वो हमारी अपनी दुकान की अवधारणा को ताकत देते हैं। घर घर के, मतलब किसी भी आदमी को आज की आज इनकम चाहिए तो आज दुकान खोलो, आज की आज आपकी इनकम चालू हो जाएगी। और वो भी दुकान ऐसी, और देखो समय कितना साथ देता है। अभी सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं बनी है जिसमें 10,000 से 50,000 के लोन बिना गारंटी के मिलते हैं। आप दुनिया से बोलो, दुकान भी हम खुलवाते हैं और लोन भी हम दिलवाते हैं। आप बैंकों के माध्यम से उनको लोन दिलवाओ और घर घर में आर्थिक आजादी पहुंचाओ। ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कम से कम 20 कंपनियां, कम से कम 20 कंपनियां थोड़े ही दिनों बाद आरसीएम के साथ हाथ मिलाने वाली है। 20 बोला है मैंने, ये मेरी अंतर प्रेरणाएं कहती है। वो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां जिनको मार्केट में चुनौतियां आ रही है, आरसीएम का मजबूत नेटवर्क, आरसीएम का 120 डिपो का नेटवर्क 120 की जगह 500 डिपो तक पहुंचने वाला है। और 10,000 पिकअप सेंटर का नेटवर्क 30,000 पिकअप सेंटर तक पहुंचने वाला है। और 1 करोड़ अपनी दुकानें। हिंदुस्तान का कोई कोना, कोई लहर नहीं बचेगी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अथॉरिटी बनने वाले हो आप। आरसीएम परिचय का मोहताज नहीं है। और हमारे पास, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है। और एक बहुत खास बात है जो सुन लो आज आप, आरसीएम और ग्रोथ, आरसीएम और ग्रोथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जहां आरसीएम है वहां ग्रोथ है। बस आपको इस अवधारणा को थोड़ा सा समझना है, इस सिस्टम को थोड़ा समझना है, थोड़ा सा समझना है कि आप आरसीएम का इतिहास देखो तो पेंट अकेले एक प्रोडक्ट से शुरू होके 700-800 प्रोडक्ट, एक भिलवाड़ा से शुरू होके पूरा हिंदुस्तान, एक डिपो भी नहीं था, डिपो था ही नहीं। आज 120 से ज्यादा डिपो, 300 की तैयारी। और एक पिकअप सेंटर नहीं था, 10,000 दुकानें, 10,000 पिकअप सेंटर, और अब लाखों की तैयारी और करोड़ों दुकानों की तैयारी। तो कितना प्रोडक्ट, और जो 1,500 रुपए मैंने कमाने वाले आज 15 लाख और 25 लाख रुपए मैंने कमा रहे हैं। तो ये तो जीरो को हीरो बनाने वाला है और तस्वीरों को तकदीरों में बदलने वाला है। तो वो आरसीएम के साथ ग्रोथ तो जुड़ी हुई है। यहाँ ग्रोथ कंपलसरी है अगर आप इसको छोड़ते नहीं है और इसको सीखते रहते हैं। और अब सीखने के मामले में थोड़ी सी सीख दे देता हूँ आज मैं, क्योंकि अभी भटकने का बहुत बुरा दौर चल रहा है। यूट्यूब पे भरमार लगी पड़ी है आपको भटकाने वालों की।
एक कामयाबी चाहिए तो एक गुरु बना लेना, किसको बनाओ ये मर्जी आपकी है। अगर इधर उधर से ज्यादा सूचनाएं अंदर डालोगे तो भटक जाओगे। शादी करने के बाद नजर एक ही पत्नी पे होनी चाहिए, बाकी दुनिया में कितनी खूबसूरत हो। और बिजनेस में काम करने, भाई द्रोणाचार्य एक ही हो सकता है। अगर आपने इतनी जानकारी, उनको अपने यूट्यूब चलाने हैं, लेकिन आपको अपना बिजनेस चलाना है, तो यूट्यूब की भीड़ में खो मत जाना, अपने को कामयाबी की राह पे ले जाना। ये भटकावे की दुनिया है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत खुजली चलाने वाली बातें आएगी और खुजली मिटाने वाली बातें भी आएगी। इसलिए यूट्यूब कामयाबी का माध्यम नहीं है। अगर यूट्यूब से, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सूचनाओं से कामयाबी मिलती तो गूगल पे सूचनाएं सारी पहले ही पड़ी है। जो भी सूचना, जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो पहले ही पड़ी है। उनसे कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी मिलेगी आपको आपके आंतरिक रूपांतरण से, आंतरिक बदलाव से, आंतरिक सशक्तिकरण से, अपने भीतर की शक्तियों को जगाने से। दो चीजें होती है, एक तो इंफॉर्मेशन और एक पावर एडिशन। तो आपको अपने आप को एम्पावर करना है, नहीं कि सूचनाओं से अंदर लाभ देना है। ज्यादा सूचनाएं आपको दबा देगी और आपकी बुद्धि भटक जाएगी, बुद्धि की एकाग्रता खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने आज तक क्यों यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, मैं जानता हूं, क्योंकि ये सेल्यूलाइड का जो आकर्षण है ये कलयुग की देन है, ये पर्दे का जो आकर्षण है ये कलयुग की देन है। आपको अपना एक गुरु चुनना है, क्योंकि वो आपके भीतर के दुख दर्द को, आपकी हकीकत को, आपकी कामयाबी की कहानी को, आपकी स्ट्रेटेजी को, आपके लिए कोई सही रणनीति बना सकता है, तो वो आपका गुरु बना सकता है, जो आपको जानता है, आपके बिजनेस को जानता है, आपकी रग रग को जानता है, आपकी शक्तियों को जानता है और आपकी कुछ कमजोरियों को भी जानता है, और आपको बढ़ाने की उसके अंदर नीयत है। वो आपकी कामयाबी चाहता है। यूट्यूब का कोई भी चैनल आपकी कामयाबी नहीं चाहता, वो अपने व्यूअर चाहता है। और आपका अपलाइन और आपका मेंटर आपकी कामयाबी चाहता है, और भावनाओं का बाड़ा ये सृष्टि देती है। मुझे ये बात खुल के बोलनी पड़ रही है, क्योंकि भटकने का दौर आ गया है। ये कलयुग ऐसे ही चल, इसीलिए इसको कलयुग कहते हैं। इसलिए आपको अपने को सूचनाओं के बोझ के नीचे नहीं दबाना है, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों को जगाना है। सूचनाओं के, पुनः रिपीट कर रहा हूं, सूचनाओं के, जानकारियों के बोझ के नीचे दब नहीं जाना है, बल्कि अपनी भीतर की मन की शक्तियों को जगाना है। क्योंकि हमें बिजनेस केवल अपने शहर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत का नारा देकर अपने मनोबल के माध्यम से पूरे भारत को जगाया था, उसी तरह से आपको भी अपने मनोबल को बढ़ा करके, मन के बल को बढ़ा करके, आत्मा के बल को बढ़ा करके, आत्माओं का आह्वान करके करोड़ों लोगों की जिंदगियों में रोशनी लाना है। इसलिए थोड़ा समय अपने आप के साथ बिताना है। सुबह का समय खुद के साथ ही बिताना है। उस समय मोबाइल से भी दूर हो जाना है। अपने भीतर की शक्तियों को रोजाना जगाना है, अपनी अंतर प्रेरणाओं को रोजाना जगाना है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी कामयाबी की कहानियां बनाना है। आपको दूसरों की कहानियां सुनने में समय नहीं बिताना है, बल्कि अपनी कहानियां बनाने के लिए मैदान में जाना है। दो चीजें होती है आपका, या तो कॉलिंग या फील्डिंग। तो अब आप जिस समय फील्डिंग नहीं कर सकते, उस समय आपकी कॉलिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास आपकी टीम में इतने लोग हैं। उनको प्रेरणाओं से भरो, उनको शक्तियों से भरो, उनकी अंतर प्रेरणाओं को जगाओ। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। और मैं दिल से और चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता हूँ, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। आप ही नए भारत के भाग्य विधाता बन सकते हो। आप ही आरसीएम रूपी इस खूबसूरत सिस्टम के माध्यम से, जिस सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी कंपनी लेती है, आप देखोगे तो सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कंपनी लेती है, मैन्युफैक्चरिंग की टोटल करोड़ों रुपए लगाने की और सारी डिफॉल्टर की जिम्मेदारी कंपनी लेती है, सारे क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी कंपनी लेती है, सारा डिलीवरी सिस्टम की जिम्मेदारी कंपनी लेती है, अकाउंटिंग की जिम्मेदारी कंपनी लेती है, सारी जिम्मेदारियां कंपनी लेती है। आपका काम है अपने नेटवर्क की साइज को बड़ा करना, अपने नेटवर्क की साइज को बड़ा करना है। और फिर बता देता हूं, यह संख्या का खेल है, संख्या में बढ़ो। जैसे आज की मीटिंग हिट होने का एक कारण है कि आज की मीटिंग में सुपर हिट संख्या है। इस संख्या के वाइब्रेशन मेरे तक आते हैं और आप तक भी आते हैं, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी घर में बैठे हो। और इस सिस्टम में, जो मेन सिस्टम है आपका,
आपका सबसे मेन सिस्टम है आपके इमीडिएट एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन। जिनके पास, देखो मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझा देता हूँ, जिनके पास बैठने से आपकी आग बुझती हो और जिनकी बातें सुनने से आपके दिल में ठंडक पहुंचती हो, वो आपके सच्चे सच्चे गुरु हैं। बाकी सब खुजली मिटाने वाले हैं। तो खुजली के चक्कर में पड़ नहीं जाना है, अपने भीतर की ठंडक और आग को बढ़ाना है। ठंडक को भी बढ़ाना है और आग को भी बढ़ाना है। ये दोनों चीजों को बढ़ा के नेटवर्क को बढ़ाना है और बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना है। अब भारत को नया भारत बनाना है तो वो हमें ही बनाना है। इसके लिए किसी इंतजार करने पर नहीं जाना है। आज आरसीएम के पास क्या नहीं है? आरसीएम के पास अपना खुद का प्रोडक्शन सिस्टम है, हिंदुस्तान का बेहतरीन प्रोडक्शन सिस्टम है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिलीवरी नेटवर्क है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मतलब प्रोडक्ट चैनल है, हिंदुस्तान की सारी प्रोडक्ट कैटेगरी है और एक एक प्रोडक्ट नए भारत का निर्माण कर सकता है। अकेला गामा ओरिजिनल 5 करोड़ लोगों तक जा सकता है और अकेला न्यूट्रीचार्ज 50 करोड़ लोगों के घरों में पहुंचने के लिए तैयार है। केवल हमारी तरफ से कुछ आगे बढ़ने का इंतजार है। पूरा भारत आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए, और सफलता की बड़ी बड़ी कहानियां इस सिस्टम ने लिखी है। आपने एक एक कहानी आपने सुनी है और आप सबको कहना चाहता हूं, जो भी नए साथी आए हैं और जो भी थोड़ा पुराने भी हैं, 3 शब्दों को याद रखना। मेक यूर स्टोरी, मेक यूर स्टोरी। अपनी कहानी बनाना आपका काम है। एंड टेल यूर स्टोरी एंड देन सेल यूर स्टोरी। जब तक कहानी बनेगी, कोख में बच्चे को पालने जैसा काम है। 9 महीने का वो दर्द है, जैसे माँ झेलती है, आपको वो 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, कितना भी हो सकता है। कहानी बनाना दर्द का काम है। उस दर्द से ही तैयार एक नया मर्द होता है और उस कहानी को जितना बांटोगे, जितना बेचोगे, उतना ही फिर एक नई कहानी बनेगी। तो कहानी बनाते टाइम दर्द होता है, लेकिन कहानी बेचते टाइम बिजनेस बढ़ता है। इसलिए कहानी बनाना एक तकलीफ का काम है, किसी और पूरा का पूरा रूपांतरण है। हो सकता है आज आप किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से आए हो, यहाँ से 0 से शुरू होना पड़ता है, लेकिन यही वो जगह है जहां पर बड़ी बड़ी कहानियां लिखी जाती है। और मैं आपका आह्वान करता हूँ, मेरा 25 तारीख का वीडियो, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, मेरा 25 तारीख का वीडियो केवल वीडियो नहीं है, वो मेरी पूरी आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर साधना के मार्ग से पूरी तपस्या करके मैंने उस वीडियो को तैयार किया है। क्योंकि मैं पूरे भारत को कुछ नए भारत की तस्वीर के रूप में, मेरे लिए आरसीएम अब बिजनेस नहीं रहा है, अब मेरे लिए आरसीएम एक यज्ञ है। जिस यज्ञ में हर हिंदुस्तानी की आहुति मैं लेना चाहता हूँ, हर घर में ये प्रोडक्ट पहुंचाना चाहता हूँ और भारत की आर्थिक आजादी में एक बड़ा हिस्सा मैं आप लोगों का निभाना चाहता हूँ। इसलिए अब ये बिजनेस बिजनेस नहीं, मिशन बन चुका है। अब ये बिजनेस एक बड़ी, इसलिए आज मैं आपका आह्वान करता हूं कि जागो मेरे शेरों, कुछ बड़ा करो मेरे शेरों, कुछ बड़ा सीखो मेरे शेरों, कुछ बड़े सपने देखो मेरे शेरों, कुछ बड़ी सोचो मेरे शेरों और कुछ बड़ा सीखो मेरे शेरों। क्योंकि अब बड़ा करने का वक्त आ गया है। अब वक्त बोल रहा है, वक्त कह रहा है, वक्त चिल्ला रहा है। आपको क्या, आपको उन दुखियों की पुकार दिखाई नहीं देती? क्या आपको उन दुखियों की चित्कार सुनाई नहीं देती? अगर अपने बारे में सोचना छोड़ दो, अब दुनिया के बारे में सोचो। ऊपर वाला आपके बारे में सोचेगा, आप आगे बढ़ोगे, दुनिया आगे बढ़ेगी। और कामयाबी के जो 5 घटक होते हैं, वैसे तो बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बड़ी बड़ी नॉलेज है, लेकिन एक प्रोग्राम में मैं 5 चाबियां दिया करता हूँ कामयाबी की। वो चाबियां मैं आज आपके बीच में भी शेयर कर रहा हूँ। कि पहली चीज, जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे दुनिया की हर कामयाबी 5 तत्वों से बनी हुई है। वो 5 तत्वों में से पहला तत्व है नॉलेज, ज्ञान। लेकिन ज्ञान का मतलब भटकाव नहीं है, ज्ञान का मतलब विस्तार नहीं है। ज्ञान का मतलब सारभूत और सटीक ज्ञान, जो आपके भीतर ठंडक भी दे और आपके भीतर की आग को बुझने भी ना दे। ये वो ज्ञान जो आपकी आत्मा को शक्ति भी दे और आपके दिमाग को नॉलेज भी दे। उस ज्ञान की तलाश में कभी भी सीखने को कभी भी दरवाजे बंद मत करना, नंबर 1। नंबर 2, अपनी सोच को जितना ऊंचा उठा सकते हो, अपनी सोच को जितनी बड़ी बना सकते हो, रोजाना सुबह उठो और छत पर जाकर अपनी बाहें फैलाओ, छत पर जाकर अपनी बाहें फैलाओ और ऊपर वाले से कहो, हे परवरदिगार, परमात्मा, जिस भी इष्ट को मानते हो, इस दुनिया में जितने भी लोगों के जीवन में दुख है,
मेरे को ये हिम्मत दो, मेरे पास आपने सिस्टम दिया, मुझे माध्यम बनाओ, मैं उनकी जिंदगी में रोशनी करना चाहता हूँ। आत्मा का आह्वान करो। आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर ये आह्वान करके देखो। अगर 15 दिनों तक ये आह्वान कर लिया तो आपके घरों के आगे लाइन लगेगी, बिल्कुल लाइन लगेगी। ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। लेकिन ये बातें दिल से होती है, शक्ति पूर्वक होती है, साधना के साथ होती है। क्योंकि बिजनेस की जरूरत आपको कम है, दुनिया को ज्यादा है। आपका पेट भरा हुआ है पर दुनिया का पेट खाली है। आप भटक नहीं रहे हो, दुनिया दर दर भटक रही है। उनको पता नहीं कि मेरा मसीहा कौन है, मेरा इष्ट कौन है, मेरा देवता कौन है जो मेरी जिंदगी में आकर मेरे अंधेरे को उजाले में बदलेगा। उनको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास रोशनी की वो किरण है जिससे मैं दुनिया के लाखों लोगों के जीवन का अंधेरा मिटा सकता हूं। इसलिए अपनी रोशनी को लेकर निकल पड़ो। मैं फिजिकली निकलने की बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाकर निकल पड़ो। जैसे मेरा एक वीडियो 25 मई के ने पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति घटित कर दी और हिंदुस्तान के लाखों लोगों को जगा दिया। मैं अब भिलवाड़ा की बात करता हूँ। मनीष जैन पुराना रूबी वापस चालू हो गया 25 के बाद। पुराने रूबी एंड जेके शर्मा नशीराबाद से वापस चालू हो गए। रविंदर जी एमरल्ड पुराने चालू हो गए। हमारे शंभुनाथ योगी जी स्टार एमरल्ड फिर चालू हो गए। रॉयल्टी अचीवरों के तो मैं नाम कितने गिनाऊं। सिर्फ इस एक वीडियो की ताकत है जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया। उस वीडियो को शक्ति बना लो, लेकिन अब उसको करना कैसे है, उस करने के तरीके को बताता हूं। जब आप किसी काम को करना चाहते हो तो देखो, अभी जो मार्च और अप्रैल के महीने में आपने काम किया, वो काम किया नहीं, वो काम हुआ। जैसे सेना जो मोर्चे पे खड़ी है, आतंकवादी सामने आता है तो गोली लगाती है, मारती है, वो काम कर रही है, दैट आर रूटीन वर्क। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय लेती है तो उसको कहते हैं स्पेशल टास्क। अब आपको भी एक स्पेशल टास्क लेनी है, एक चुनौतीपूर्ण दृढ़ निर्णय लेना है कि इस 25 तारीख के वीडियो के माध्यम से मैं इतने हजार लोगों को जगाऊंगा, इतने लाख लोगों को जगाऊंगा। ये वीडियो मैं पहुंचाऊंगा, आत्मनिर्भर की बात उसके गले में उतरवाऊंगा और उसको अपनी दुकान तक पहले लाऊंगा और उसके बाद उसको नेटवर्क भी सिखाऊंगा। पहले उसको इनकम दिलाऊंगा और धीरे धीरे आगे। यानी ये वीडियो में समग्र चीजें दी गई है। कंपनी का सारे प्रूफ और प्रमाण इसमें है, लीडरों के सारे प्रूफ और प्रमाण इसमें है। एक सटीक और संपूर्ण वीडियो मेरी वजह से नहीं बना है, ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से बना है। इस भारत को कुछ नए भारत का निर्माण करना है, इसके लिए बना है। इसलिए इस वीडियो को टूल बनाकर, अभी आपको लॉकडाउन में जाने की मनाही है, वीडियो को जाने की मनाही नहीं है, लेकिन वीडियो कभी ग्रुप में मत डालना। वीडियो इंडिविजुअली एक दिन में 20 आदमियों को भेजो, फॉलो करो। मैंने यही किया और यही कर रहा हूँ, इससे लोग जाग रहे हैं। आज मैं 20 लोगों को जगाया मैंने, और कोई मना नहीं करता है। उसने कहा सर वीडियो जब से देखा है तब से मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि कोई हाथ लगाए, आपका फोन आ गया, और क्या चाहिए। अब तो सर मैं आज की तारीख में पहले तो मेरी दुकान खोलूंगा और फिर प्रण प्रतिज्ञा करता हूँ आत्मनिर्भर भारत में कोई एरा गेरा तो नहीं, आत्मनिर्भर में इस यज्ञ में आहुति मेरी भी लगेगी। ये काम इस वीडियो ने किया है, आप भी करेंगे। बस थोड़ा तरीके से करें, प्रोफेशनल तरीके से करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहले एक साथ ब्रॉडकास्ट नहीं करें, एक साथ ग्रुपों में सेंड नहीं करें। इंडिविजुअली मेरे मोबाइल से राधेश्याम के मोबाइल पे जाना चाहिए। मेरे मोबाइल में पता चलना चाहिए कि अब ये ग्रीन की जगह ब्लू डॉट हो चुके हैं, राधेश्याम ने इसको देख लिया है। फिर मेरा फोन जाना चाहिए। फिर भी कोई सवाल है तो सवाल का सोल्यूशन होना चाहिए। एक बार में बात समझ में नहीं आई तो दोबारा वीडियो देखने की बात आनी चाहिए। अगर अधूरा देखा हो तो पूरा देखने की बात आनी चाहिए। और फॉलो अप लिस्ट बननी चाहिए कि इन लोगों ने वीडियो देख लिया है। मेरी गारंटी है जिसने वीडियो देख लिया है वो इस साल के भीतर भीतर आपके साथ होगा। ये जादू मैंने वीडियो में भरा हुआ है। ये मैं चुनौती बने शब्दों को आपको बोल रहा हूं, बस उसमें तरीका आपको अपना सटीक काम में लेना पड़ेगा। आपको उसकी सहायता करनी पड़ेगी और आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि मैं उसको जगा रहा हूं उसकी कामयाबी के लिए, उसको जगा रहा हूं अपनी कामयाबी के लिए नहीं, मैं उसको जगा रहा हूं आत्मनिर्भर भारत के लिए। मैं सबको फोन करता हूं तो एक ही बात करता हूं, सर आत्मनिर्भर भारत का काम बहुत बड़ा है और मैंने आपके भरोसे लिया है।
आपकी आहुति मुझे चाहिए। और वो कहता सर जैसा आपका आदेश सर, कोई मना नहीं करता है। इसलिए अब ये वक्त है, कोई मना, मैं फिर कह देता हूं, जिसको छुओगे वो तैयार बैठा है, नहीं छुओगे गलती आपकी है। ये माहौल है, ये इस वीडियो को दिखाने की ताकत है। तो नॉलेज के बाद आपको अपनी कलाओं का विकास करना है, और वो विकास होगा आपके काम करने से। राधे श्याम, कल का राधे श्याम भी मैं जानता हूँ, आज का राधे श्याम जो हिंदुस्तान का चहेता और बड़े बड़े लीडरों का लीडर है, उसको भी मैं जानता हूँ। ये कलाएं ऐसे ही नहीं आई है, ये काम करने से आई है, फील्ड में उतरकर लगन से, निष्ठा से, ईमानदारी से काम करने से आई है, परिवार के साथ से आई है, पूरे परिवार की ईमानदारी से सहयोग करने से आई है। इसलिए स्किल को इम्प्रूव करना है और अपनी आदतों को आरसीएम की आदतों के अनुकूल बनाना है। हमारी आदतें बदलेगी, हमारी तकदीर बदलेगी, और रणनीति वो आपको न विवेक बिंद्रा बना के दे सकता है, और न कोई राजेश टेगोर बना के दे सकता है, और न कोई यूट्यूब का वीडियो बना के दे सकता है। वो आपको आपका अंतर्मन और आपका एक्टिव इफेक्टिव अप्लाइन समय समय पर हर महीने नई रणनीति बनाकर वो ही दे सकता है कि अभी इस समय काम करने की ये रणनीति, ये तौर तरीका, ये स्ट्रेटेजी है, और उसी के अनुकूल प्लान करना। बाकी की शिक्षाओं को सुनते रहना, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल देना, और ज्यादा हल्के रहना चाहो तो इस कान में हमें बताने देना, लेकिन आपका प्लान बाकी सब आप जानते हो। और एक अकेली अपनी दुकान को पकड़ लिया और लाखों अपनी दुकानें खुलवा दी, तो किसी को सुनने की जरूरत ही नहीं है। वो सारी दुकानें इस तरीके से काम करेगी कि आपकी हर बात चलेगी, और बिजनेस को प्रोफेशनली करना है। देखो, गली मोहल्ले में क्रिकेट तो दुनिया खेलती है, लेकिन उनके चवन्नी भी नहीं आती है। जो प्रोफेशनली क्रिकेट को पकड़ते हैं उनको सितारे बनते हैं। आप भी इस बिजनेस को अब प्रोफेशनली करना है। अब ये कोई साधारण बिजनेस नहीं रहा है, अब वो 3 जोड़ी कपड़ों का बिजनेस नहीं रहा है। अभी 10,000 करोड़ महीने का टर्नओवर होने वाला है, और 10,000 करोड़ के टर्नओवर में से 5,500 करोड़ हर महीने डिस्ट्रीब्यूट होगा। उस दिन आप कितना बड़ा हिस्सा ले पाओगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। मैं आपकी जिंदगियों को बदलना चाहता हूं, और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह की एक टास्क आपके हाथ में देना चाहता हूं, जिसका नाम है अपनी दुकान, जिसके लिए टूल है 25 तारीख का वीडियो। उसका गोल बनाओ, और अब जून का महीना वापस गोल सेटिंग का महीना आ गया। आपने मार्च में गोल बनाए, थोड़ी बाधाएं आई, अप्रैल में कोई गोल नहीं बनाए क्योंकि परिस्थितियां वैसी थी, मई में कुछ गोल बने, कुछ नहीं बने, लेकिन जून में वापस गोल बनाना है, क्योंकि जिसका गोल है उसी का रोल है। अभी विनीत सर कह रहे थे कि मेरा स्टार फल आया, ये मेरी वजह से नहीं आया, उनका गोल सेट हो गया था इसलिए आया। मैंने तो उनका गोल सेट करवाया था, रोल तो उन्होंने ही सेट किया था। मैं आप सब साथियों की जो आज मेरे सामने बैठे हैं, भले ही मेरे पास चेहरे नहीं है, लेकिन उनके दिल की धड़कनें मेरे पास है। इसलिए मैं दिल से कहना चाहता हूं, इस टीम को मैं हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम के रूप में देखता हूं, देखना चाहता हूं हर हाल में। राधेश्याम ने मेरे को बोला सर 1 तारीख चाहिए, मैंने 1 क्यों 2 ले भाई, क्योंकि तुम इतना 14 तारीख तक इंतजार क्यों करते हो, जून का बिजनेस बढ़ाओ। इसलिए मैंने ये तारीख आज इसलिए दी है कि जून में मुझे तुम्हारी टीम का बिजनेस कुछ चमत्कार वाला चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए। बिल्कुल तैयार है सर, है ना? तो जून के टारगेट फोकस करो, और अपने विश्वास का जो दायरा है अब मेरे कहने से बड़ा करो। अब जो पहले जो अगली पिन के बारे में सोच रखा था, अब अगली से भी अगली के बारे में सोच लो। और ग्रोथ हमारा मंत्र है, तो उसको पकड़ के रखना है। और बहुत जल्दी ही, क्योंकि मैंने अगर अभियान छेड़ा है 1 करोड़ अपनी दुकानों का, तो उस एक वीडियो तो मैंने अभी रिलीज कर दिया है, कदम जी के चैनल पे आएगा। और जल्दी छोटे छोटे 15-15 मिनट के वीडियो दूंगा, ताकि आपको मैं स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, रणनीति और अपनी दुकान, और कोई सब्जेक्ट मेरे पास अभी नहीं है। सब्जेक्ट तो मेरे पास लाखों है, लेकिन अभी मेरे पास एक ही विषय है। मेरा फोकस है अपनी दुकान, मेरा फोकस है आत्मनिर्भर भारत, मेरा फोकस है अपने लोगों की कामयाबी, मेरा फोकस है हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम के रूप में आपको एस्टेब्लिश करना, मेरा फोकस है ये नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में 1 करोड़ दुकानों के माध्यम से
सबको पछाड़ कर नंबर 1 की कुर्सी पर आपको बिठाना, क्योंकि 1 करोड़ दुकान ही वो हथियार है, बाकी और जगह आप नहीं पछाड़ पाओगे, लेकिन 1 करोड़ दुकान ही वो हथियार है, 25 मई का वीडियो ही वो हथियार है, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा अपनी दुकानें खुलवाओगे। और बिल्कुल 2-3 चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक तो अपनी टीम में नए पिकअप सेंटर खूब खुलाओ। दूसरा, अपने सभी पिकअप सेंटरों को अब होम डिलीवरी की थोड़ी आदत डलवाओ, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। अब थोड़ा-सा होम डिलीवरी आज अगर आप दे पाओगे, तो आने वाले दिनों में आप बहुत बड़े इसके लाभ उठाओगे, और अपनी दुकानें भी ज़्यादा खुलवाओगे तो उसके भी लाभ उठाओगे। और अपनी फील्डिंग अगर अभी कम है, तो कॉलिंग बढ़ा दो। फील्डिंग अगर कम है, तो कॉलिंग बढ़ा दो। और 2-3 बातें और कहते हुए, अगर आपके कोई सवाल हैं, सवाल मैं लेना चाहूँगा, उन्हें फिर पुनः बार-बार धन्यवाद और अभिवादन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी देर तक आप जैसे ऊर्जावान साथियों का सानिध्य मुझे, मैं भी से दूर हो गया, मैं भी कर्ज से चार्ज हो गया, और अच्छा लगा कि मुझे आप लोगों का सानिध्य सहयोग मिला। और अब मैं आखिरी में 2 चाबियाँ और देना चाहूँगा। नंबर के खेल को नंबर बढ़ा के ही खेलना, नंबर कम, हर जगह नंबर बढ़ाना नंबर का खेल है। मीटिंगों में नंबर, जॉइनिंग में नंबर, जूम मीटिंगों में नंबर, सब जगह नंबर बढ़ाओ। अपनी दुकान में नंबर, पिकअप सेंटर में अपने नंबर बढ़ाओ। ये नंबर का खेल है, नंबर से खेलो। सीखने की भूख को कभी खत्म मत होने देना। उनकी भूख के लिए काम मत करना, पिनों की भूख के लिए काम करना। इनकम की भूख कभी भी शांत हो सकती है, पिनों की भूख आपको बढ़ाती रहेगी, इनकम साइड बाय साइड ऑटो आएगी, और जितनी चाहोगे उतनी आए, जितनी आप में ताकत होगी ज्यादा ही आप ले पाओगे। और मेरा भरोसा अपने साथ, और जब आपके किसी भी साथी को मेरी किसी भी तरह की सहायता हो, आई लव यू, आई लाइक यू एंड आई रेस्पेक्ट यू। मैं टीम के हर साथी को प्यार करता हूँ, टीम के हर साथी को पसंद, टीम के हर साथी का रेस्पेक्ट करता हूँ। मनोज जी के घर में जब मैं आज के 18 साल पहले घर के मैं खाना खाया था, घर का बना हुआ खाना, उनके प्यार भरा हुआ खाना, वो प्यार मुझे आज भी याद है। खाने का टेस्ट तो जीभ पर आया था, वो चला गया, पर वो प्यार का टेस्ट था, वो मेरे दिल में आज भी मौजूद है। वो अभी भी, मैं थोड़े दिनों बाद फिर मौका मिला, अभी भी फिर उनके घर जाकर मुझे भोजन करने का जो सौभाग्य मिला, ये मेरा बहुत बड़ा प्रसाद है, मेरे लिए प्रभु का प्रसाद है कि मेरे आप लोगों के घरों पे मुझे भोजन करने का, तभी मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान मेरा अपना परिवार है और पूरे हिंदुस्तान मेरा घर है। थैंक यू सो मच। किसी कोई भी सवाल हो, किसी के बारे में कोई भी सवाल हो, तो उस सवाल जरूर पूछिए, कोई बात करें, ताकि बड़ी कामयाबी की। और अगर किसी को मेरी बातें याद रही हो, थोड़ा सा उन बातों को एक बार रिवाइज कर देंगे कि अभी तक क्या क्या टॉपिक हम लोग, और ताकि आपका पुनः एक रिहर्सल हो जाए और वाकई उससे कर पाओ। नहीं तो बातें हो गई और बातें बातें ही रह जाएगी, जैसे यूट्यूब के चैनल की बातें होती है, बातें ही रह जाती है, आपकी कुजली खत्म, बातें खत्म। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। मैं विनीत सक्सेना फ्रॉम पुणे सर। और सर गुरुदेव आपको बार बार देख के बहुत एनर्जी मिलती है गुरुदेव। मुझे एक विषय याद है, मुझे सर आपने मुझे एक बार इचल करंजी में आपने मुझे भेजा था प्रोग्राम के लिए गुरुदेव। तो वो मेरे लिए उस दिन जब आपका फोन आया गुरुदेव मेरे पास, तो वो मेरे उस दिन कई दिन तक मुझे नींद नहीं आई थी। इतना आपकी एनर्जी थी सर, और इतना सब था, और उसमें आगे बढ़ने में सर आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ गुरुदेव। और आज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसा आपने पहले बोला है कि आज जो भी हुआ है उसको रिपीट करने को लेके, तो गुरुदेव मैं बताना चाहूंगा कि आपने आज जो भी मार्गदर्शन दिया है उसमें आपने बोला है कि हमें अपनी स्टोरी बनानी चाहिए, मेक योर स्टोरी एंड टेल योर स्टोरी एंड सेल योर स्टोरी। और ये दर्द से ही हमें कामयाबी मिलती है गुरुदेव, टारगेट लेकर के हमें चलना चाहिए। और साथ में हमें ये भी आपने कहा है कि दुनिया के बारे में सोचो, अपने बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचने के लिए ऊपर वाले की जिम्मेदारी बन जाएगी। तो गुरुदेव दूसरे के बारे में सोचेंगे, और आरसीएम बिजनेस ऐसा ही है गुरुदेव
कि दूसरे की जिंदगी को अच्छा बनाने की ये हम लोगों को बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा अवसर इस आरसीएम ने प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम अपने समाज, हम अपने देश और इस दुनिया को बेहतर बनाने में कुछ अपना रोल अदा कर सकते हैं। ये ताकत हमें आरसीएम ने दी है, इसके लिए हम सारे बड़े सौभाग्यशाली हैं गुरुदेव। और जैसा आपने बोला है अपनी दुकान को लेके, तो गुरुदेव मैं अपनी टीम से सर आज आपकी इस बात को सुन के 1000 अपनी दुकान खुलाने का एक संकल्प लेके काम करने वाला हूँ गुरुदेव, और बिल्कुल ये करके दिखाएंगे सर हम सारे लोग। और आपके लिए सर मैं एक कहना चाहूंगा कुछ लाइनों में कि दिल डूब जाता था, उम्मीद जगती ना थी। दिल डूब जाता था, उम्मीद जगती ना थी, हथेली पर गुलाब खिला दें ऐसी हमारी हस्ती ना थी। हम कैसे शुक्रिया, आभार, उपकार करें आपका गुरुदेव, अगर आप ना होते तो हम लोगों की जिंदगी ऐसे महकती ना थी, ऐसे महकती ना थी। गुरुदेव ये आपका ही प्रसाद है, आपका ही फल है। और गुरुदेव बस आपको सीख के हम सारे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये सारे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जिनको सुनने के लिए हमें एक एक साल इंतजार करना पड़ता था, आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे घर तक पहुंचे हैं गुरुदेव, और आज हम अपने घर में बैठ के ऐसी महान हस्ती को सुन पा रहे हैं। आज का दिन हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, अगर हमने गुरुदेव की बताई हुई सारी चीजों को फॉलो किया और इसको जीवन में उतारा। और गुरुदेव बस अब यही है कि ये टीम अब कुछ बड़ा धमाल करने वाली है, कुछ बड़ा कमाल करने वाली गुरुदेव। बस आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं ये टीम उसको बरोबर पूरा करके रहेगी गुरुदेव। और बहुत आपका शुक्रिया, बहुत आपका धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से गुरुदेव। और टीम के लिए सूचना ये है कि शुक्रवार को 8 बजे जो है हरित संजीवनी की ट्रेनिंग हम लोगों को मिल रही है, और सर ने जैसा उसका जिक्र किया कि वो एक ऐसा हम लोगों का हथियार है आरसीएम का जो पूरे हिंदुस्तान को लहला सकता है और पूरे हिंदुस्तान की जमीनों को फिर से उर्वरा बना सकता है और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया में बदल सकता है। और हमारे जो किसान हैं, जो हमारा आधार ये कृषि प्रधान देश था, उसको फिर से उसमें सारे किसानों को एक बहुत ही समृद्धि दे सकता है और इस बिजनेस को बड़ा कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक ये ज्ञान मिलने वाला है हरित संजीवनी पे। मेरा निवेदन रहेगा पूरी टीम से कि उसे जरूर अटेंड करें। और गुरुदेव ने जो भी बातें बताई हैं, जो आपने डायरी पे नोट की हैं, उसको मैं चाहूंगा कि अकेले में एक बार आप फिर से उसका रिवाइज करें, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो हमारे इस देश को सोने की चिड़िया बना सकती हैं और हमारे भी जीवन को अच्छा बना सकती हैं और हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रोशनी बिखेर सकती हैं। तो इसको हमें फॉलो करना। और गुरुदेव तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से एक बार आपका फिर से शुक्रिया गुरुदेव। ऐसा ही आपका आशीर्वाद हमारी टीम पे बनाते रहिए। किसी का कोई सवाल हो सर, अगर कोई सवाल पूछना चाह रहा हो पूछ सकता है। ठीक है सर, कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो मेरे को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपकी तरफ से सवाल वो सर से पूछ लूंगा। तो चैट बॉक्स में लिख दे, हाथ खड़ा कर ले, पूछ ले। राधेश्याम जी आप मीडिया बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ले लो होस्ट। उससे कोई भी सवाल करना चाहे तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। नहीं तो पब्लिक के बिहाफ पे आप पूछ लो। पब्लिक के बिहाफ पे सर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई आज। मैं 2 सवाल पब्लिक के बिहाफ से आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि जिसको छुओगे वो तैयार बैठा है, नहीं छुए तो गलती आपकी है। सर अभी जैसे 30 करोड़ लोग, जैसे गवर्नमेंट का आंकड़ा ये है कि वो या तो जॉब गंवा चुके हैं या अपना काम गंवा चुके हैं। उन लोगों को लाने के लिए लोगों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि तुरंत प्रभाव से अपना बड़ा वॉल्यूम वो क्रिएट कर सके? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहली बात तो आप कि सबसे पहला जो काम है, देखो 2 बातें ध्यान से। सबसे बड़ा काम होता है किसी भी काम में, उसके लिए अपने मन को तैयार करना। कई बार हम खुद ही अपने आप को ही तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि जब आपका मन शक्तिशाली तौर पे तैयार हो जाता है तो मन रेडियो की तरह से तरंगे छोड़ता है और वो तरंगे अदृश्य तरीके से उन लोगों तक पहुंचती है। आपको केवल अपने काम करने के तौर तरीकों में एक तो टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, क्योंकि अभी हमारी फील्डिंग कम है। तो कॉलिंग यानी टेक्नोलॉजी में मतलब आपको अपने आप को ब्रॉडकास्ट करते रहना है। एक बात, सारे लोग काफी होंगे, या जो मतलब नए का मतलब जो अभी शुरुआत ही की है, मिडिल लेवल पे है इस बिजनेस में। मेरे से किसी ने पूछा, सर आत्मनिर्भर का स्लोगन सरकार का भी है और हमारा भी लाइन लगेगी। मैंने कहा ये शराब की दुकान नहीं है, लाइन नहीं।
आपको ही इस बिजनेस का एक रूल है, आई लव यू पहले आप ही को बोलना पड़ेगा। आगे से कभी ऐसा होने वाला नहीं है, चाहे वो भूखे ही मर रहा हो, उसको कितनी भी जरूरत हो। इसलिए आपको अपने प्रयासों में बढ़ोतरी करनी है, टीम के काम को गति देनी है, क्योंकि कौन कब कहाँ किसके थ्रू मिलेगा और किसके थ्रू मिलने से कौन कहाँ से मिल जाएगा, ये सब अदृश्य है। राधेश्याम मुझे तो ढूंढा नहीं, अब कौन कैसे मिला, कैसे आत्मीयता हो गई, ये सब कुछ आपको केवल एक तो टेक्नोलॉजी का विस्तार करके अपने कुछ फेवरेट वीडियो पसंद करो और उनको आप स्प्रेड आउट करो, जिसमें अपना नंबर होना चाहिए और आपकी तरफ से कोई एक छोटी सी लाइन होनी चाहिए और चाहवान होना चाहिए। और दूसरा, आपकी पूरी टीम की एक्टिविटी को बढ़ा देना है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस में राधेश्याम सब नहीं होते हैं, सब नहीं होते, सब लोग डील बहुत होते हैं, अपने ऊपर भरोसा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग मतलब एक सहारे की तलाश, तो रोजाना या उनमें अलग अलग तरीके से शक्ति भर के उनके एक्टिवेशन को बढ़ा के रखना है। किसके थ्रू किस टीम में कौन बड़ा छोटा जिसकी भूख बहुत बड़ी आएगा ये पता नहीं है, लेकिन अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करके अपने मन की तरंगों से एक रेडियो स्टेशन की तरह से वाइब्रेशन बढ़ा दोगे तो लोग आपको मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। और एक साथ सारे मिल गए तो आप उनको दोगे, क्योंकि वो चला नहीं पाओगे, सर्विस देनी पड़ेगी। नए साथी चाहे एमपी आए, चाहे सीए आए, चाहे करोड़पति आए, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आए, सेवा आपको ही देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस के लिए नई भाषा है। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पर लगातार आते रहने चाहिए और पूरी टीम में विस्तार होते रहना चाहिए, ताकि आप उनको सर्विस देके उनको खड़ा कर सकें। रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। और कोई सवाल? एक जैसे हम सर अपनी दुकान की बातचीत कर रहे हैं तो काफी लोग मैसेज आ रहे हैं कि सर अपनी दुकान हम कैसे खोलें, क्या क्राइटेरिया वगैरह, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देंगे सर, और ज्यादा इस पर ध्यान आ जाएगा। ये अपनी दुकान चूंकि अब इतना व्यापक शब्द हो गया है, अब बड़ा शब्द हो गया है, इसीलिए मैं केवल अपनी दुकान पे कुछ 15 मिनट के दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। मैं अपनी दुकान को एकदम सरल और बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर रहा हूँ। मतलब घर में एक आदमी, हर डिस्ट्रीब्यूटर 3 या 4 महीने का सामान, 3 या 4 महीने का सामान खरीद के रख लेता है, घर में रख लेता है। वो भी अपनी दुकान है, वो अभी अपने लिए ही है, अभी किसी को बेचा नहीं है, तो अपनी दुकान है। और आज की तारीख में परिस्थितियों के बारे में मैं बता देता हूँ। वक्त आ गया है कि हर साथी को एटलीस्ट 3 या 4 महीने का सामान एट ए टाइम रखना चाहिए। लेकिन 50,000 में भी अपनी दुकान खोलनी है। अलग अलग लोकेलिटी, अलग अलग सर्कल में अलग अलग परिस्थितियां, लोकेलिटी, सर्कल, व्यक्ति के हिसाब से अपनी दुकान की परिभाषा को हमने व्यापक बनाया है। हमने 10,000 के सामान को भी अपनी दुकान में लिया है और 1 लाख और 50,000 के सामान को भी अपनी दुकान में लिया है। जिस दुकान के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, जो संचालित हो सकती है, जिसको घर का कोई भी सदस्य संचालित कर सकता है, बिलिंग की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, और फिर भी आरसीएम का सारा सामान सुविधाओं के तौर पर उपलब्ध है और पूरा आसानी से सर्विस दी जा रही है। उसको हमने अपनी दुकान का नाम दिया है, जो पिकअप सेंटर की प्रक्रियाओं से गुजर कर नहीं बनती है। पिकअप सेंटर कंपनी अलॉट करती है, नंबर अलॉट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, बिलिंग होता है। अपनी दुकान में कोई अलॉटमेंट नहीं है। घर घर में खोल सकते हो, हर घर में खोल सकते हो, बल्कि पूरे भारत के हर भारतवासी के घर में खोल सकते हो। 10,000 से खोल सकते हो और 1 लाख से भी खोल सकते हो, जिस जैसी सुविधा। अपनी का सीधा समझना है, अपने लिए और अपनों के लिए। हमें दूर दूर जाकर बेचने नहीं जाना है, और बेचने जा पाते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अपने और अपनों के लिए तो सर्विस होटल और को बढ़ाना है।
ये अपनी दुकान की सिंपल परिभाषा, फिर भी काफी डिटेल इसके बारे में 15 मिनट की वीडियो में बना के दे। और सर सर एक प्रश्न था सर गुरुदेव, हमारी टीम में सर बहुत अच्छे अच्छे लोग सर आए हैं जो कि कई लाख का उनका प्रोफाइल है गुरुदेव। तो हम तो उन्हें बताते हैं इस बिजनेस के विजन के बारे में, लेकिन गुरुदेव डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है और आज आप साक्षात यहाँ पे हमारे लिए पधारे हैं गुरुदेव। तो आपके मुखार बिंदु से इसका भविष्य अगर उन्हें पता चलता है कि उनकी जिंदगी में आरसीएम क्या कमाल करने वाला है, क्या विजन होने वाला है गुरुदेव, तो शायद बहुत वो और भी मेहनत के साथ काम कर पाएंगे उस विजन को लेके सर। वेरी गुड सर, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखो, मुकेश कोठारी ने इस बिजनेस की शुरुआत 0 से की थी। मैं एक नाम ले रहा हूँ, और आज उसका 1 महीने का जो टर्नओवर है वो 30 करोड़ का, यानी साल का 600 करोड़ का है, सॉरी 360 करोड़ का। कई साथियों का टर्नओवर महीने का 100 करोड़ का, यानी साल का 1200 करोड़ का है। 1200 करोड़ की इंडस्ट्री हमारे टेंशन से चले, ये जरूरी है क्या? हमारे अटेंशन से चले, ये बहुत अच्छी बात है, नंबर 1। नंबर 2, ओला और उबर और इसी तरह का जो भी सिस्टम है, ये बिल्कुल आपको भी ओला, उबर और ओला बनने का मौका दे रहा है। शुरुआत 1 से है, पर भी वो अपनी टैक्सी नहीं लाते हैं, गाड़ी खुद नहीं चलाते हैं। यहाँ पर भी आपको अपनी फैक्ट्री नहीं लगानी है और खुद नहीं चलानी है, केवल वो ओला टैक्सी का नेटवर्क बनाता है, उबर टैक्सी का नेटवर्क बनाता है, ओयो होटल नेटवर्क बनाता है, और जावेद हबीब बाल काटने वालों का नेटवर्क बनाता है, आपको सामान यूज करने वालों का नेटवर्क बनाना है। जावेद हबीब लाखों तक बना पाएगा, लेकिन आप करोड़ों करोड़ों तक बना पाओगे, क्योंकि आपके पास इकाई छोटी है और बाकी सब में एक आदमी ज्यादा कमाता है, यहाँ पर सब भागीदार कमाते हैं। ये मिशन भी है, यहाँ पर कमीशन भी है, यहाँ पर सेवाएं भी है, यहाँ पर दुआएं भी है, और यहाँ पर लीडरशिप का विकास भी है। और इस काम को आप अपना दूसरा काम करते हुए कर सकते हैं। जैसा हमारे कदम सिंह जी राठी हैं, अपने आप में बहुत बड़े कंप्यूटर के करोड़ों रुपए के बिजनेसमैन हैं, अपनी खेती बाड़ी का बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब नई टेक्नोलॉजी की खेती बाड़ी को देखते हैं, सोलर एनर्जी को देखते हैं, बड़े बिजनेस कारोबार को देखते हैं, हर टाइम में टाइम मैनेजमेंट के तरीके से इस बिजनेस को भी देखते हैं, और लाखों करोड़ों कमाते भी हैं और इस बिजनेस के लीडर कहलाते भी हैं। तो आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। हाँ, इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है अहंकार, और जाने अनजाने में हमारा पुराना अहंकार हमें तकलीफ देता है, और एक बार हम अहंकार से दूर हो जाते हैं तो हम लाखों जिंदगियों के देवता भी हो जाते हैं, लाखों जिंदगियों के घरों में, दिलों में राज भी करते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। मैं तो हिंदुस्तान में कहीं भी जाता हूँ, किसी होटल में खाना नहीं खाता हूँ, ठहरता भले ही होटल में हूँ, खाना तो मैं सब जगह घर पे ही खाता हूँ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। प्यार कितना चाहिए? रात को 2 बजे मैं किसी रेलवे स्टेशन पर उतरता हूँ, वहां पर आते हैं, किसी एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, 30 कारें वहां पर लेने आती है। अगर मेरा परिवार हो, मैं हूँ, कहीं भी हूँ, तो इतना नाम, सम्मान, इज्जत, प्यार, उसकी थोड़ी सी कुर्बानी, और वो कुर्बानी है अपने पुराना जो अपना स्वभाव संस्कार है उसकी कुर्बानी देख इस सिस्टम के सांचे में डरना, और बिजनेस के अनुकूल अपनी आदतें बना लेंगे तो आने वाला भविष्य, दूसरे बिजनेस हमें टेंशन देते हैं तो ये टेंशन देता है। मैं इस बिजनेस के अलावा अपनी कपड़े की फैक्ट्री चलाता हूँ, न्यू पॉइंट के नाम से मेरा ब्रांड है, करोड़ों रुपए की मेरी सेल है, लेकिन उस बिजनेस को मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको बढ़ाता हूँ तो मेरी उधार बढ़ती है, मेरे खर्चे बढ़ते हैं, मेरी अनसिक्योरिटी बढ़ती है, और इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। और दूसरी बड़ी बातें और हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस का कोई भी तौर तरीका हो, कोई सा भी तौर तरीका हो, वो अपने कंट्रोल में होगा या टेंशन होगा तो ही हमें वो सफलता देगा, और आरसीएम बिजनेस हमारे कंट्रोल के बाहर सफलता देगा और हमें टेंशन से रहित। तो इतना ये टेंशन से भी बाहर हो जाए, तो खोल के करो,
शुरुआत में अपलाइन की सहायता लो, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे छोटा आदमी हो, लेकिन शुरू में खुद काम नहीं करके सपोर्ट से करेंगे तो बिजनेस खड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे आपको लगने लगेगा। शुरुआत में थोड़ा सा वक्त तकलीफ होती है। वो कहते हैं ना कि जब हम बदलते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, और उस दर्द को सह लेता है वही नया मर्द होता है, और वही तकदीर का सिकंदर होता है। थैंक यू सर। प्रणाम गुरुदेव। और प्रणाम गुरुदेव। ओम शांति। एनीबडी और या ओवर कर रहे हैं? काफी टाइम हो गया। बजाज साहब कुछ पूछ रहे थे सर। गुरुदेव अभी जो अपनी दुकानों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, ओम शांति। गुरुदेव अभी जो अपनी दुकान का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अपने को मुहूर्त या इनोग्रेशन किस प्रकार करनी चाहिए? नहीं, अभी मुहूर्त और इनोग्रेशन में अभी फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए, ताकि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कर लो जो करना है। फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो फिर कुछ भी एक भी मिस हैपनिंग हो गई तो बैड न्यूज बन जाएगी। इसलिए अभी मुहूर्त और ओपनिंग की प्रक्रिया उनको अपने लेवल पे करने देनी है, नहीं तो विस्तार रुक जाएगा। क्योंकि अभी हमें पूरे हिंदुस्तान में एक जगह बैठे बैठे खुलवानी है। ऐसी प्रैक्टिसेस अभी डेवलप नहीं करनी है जिससे कोई भी तरह का अवरोध एक ही दिन हमारी गति रोक दे, बैड न्यूज बन जाए, कोई कोरोना केस हो जाए। इसलिए अभी भले ही छोटे स्तर पर शुरू करें, बड़े स्तर पर शुरू करें। और दूसरा, डिस्टेंस पे आप कैसे, अभी बहुत जल्दी ट्रेवलिंग नहीं करनी है तो आपको पूरे हिंदुस्तान में खुलवानी है, तो फिजिकल एक्टिविटी को हमने हटा दिया है कि जाके मुहूर्त करेंगे, वो सब बंद कर दिया। अभी वो अपने लेवल पे सामान लाएंगे और ऐसे मान के लाएंगे कि मैं 4 महीने का ला रहा हूँ और अपने परिचितों में मैं कर लूंगा। ठीक है ना? जी जी। क्योंकि फिजिकल मॉडल डेवलप हो गया तो डुप्लीकेशन गलत हो जाएगा। ऐसी चीज करनी है जो अभी डुप्लीकेट की जा सके, वो चीज नहीं करनी है जिसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है या प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है ना सर? जी जी। थैंक यू गुरुदेव। हाँ। सभी साथियों से एक निवेदन है कि सर ने बोला कि जितने भी साथी रिसेंटली पिछले 1-2 महीने में से 1-2 महीने में ज्वाइन हुए हैं या अभी इनिशियल लेवल पर हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए शुरुआती समय में अपलाइन का साथ जरूर लेवें, क्योंकि अपलाइन के पास अनुभव है, तो अनुभव से ये बिजनेस चलता है। अपने आप बिना सीखे गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी ठुक जाएगी। अपलाइन का साथ लें, बिजनेस में बड़ा करेंगे। एक सूचना, परसों यानी शुक्रवार को शाम को 8 बजे हमारे साथ एक हरी संजीवनी की टीम आ रही है, और हरी संजीवनी का बहुत शानदार प्रोग्राम है, उसकी तैयारी करनी है। सभी को थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, लव यू ऑल, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आई लव यू, आई लाइक यू एंड आई रेस्पेक्ट यू। और दोनों जोड़े से बैठे हुए हो, बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम बहुत ही स्मार्ट एंकर लग रहे हो। थैंक यू सो मच।